सच्चा। सच्चा। अब कैसे? मैं सिर्फ आपको वो सपने दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो आप यहां से रिहेब से निकलने के बाद देखना चाहेंगे। जो आप करना चाहें, आप अपने पे अपने पे विश्वास करें। करना आपको है, क्या करना है वो आप तय करें, मैं नहीं, आप अपनी ताकत अपनी कमजोरी दोनों जानते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर कमजोरी है उसको ठीक करना आपका काम है, ताकत है उसका इस्तेमाल करना आपका काम है। लेकिन जो प्रॉमिस कर दें आप अपने लिए कि मुझे, मान लीजिए कि 2025 है, मुझे 2030 तक, और अभी आपकी औकात 5 रुपए की भी नहीं है, 5 लाख रुपया का औकात बना लेना है। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 5 साल है ना, 2030, 5 लाख 5 साल, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। एक मजदूर भी बना लेगा, 10 अरब की नौकरी होगी, 1 लाख तो कमाई लेता है ना साल का, ज्यादा कमाता है ना बेटा, लेकिन उसके खर्च भी है। कहने का मतलब बचत कि आपने अगर ये पूंजी बना ली 5 साल में, 2030 में, गारंटी है आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं होगा। मैं बताता हूं कैसे। जो रिहेब में लड़का है उसके पॉकेट में 0/0 अकाउंट में है 2025 में, और आप यहां से निकलते हैं, दिमाग में रखेंगे 2030 में मेरे पास 5 लाख कैश होना चाहिए अकाउंट में। जिस दिन अगर आप जिस भाव से जिस रूप में उनको देखेंगे, उसी भाव में उनका दर्शन होगा। आपने देखा होगा कि कोई मूर्तिकार है, अगर 10 मूर्तिकार है तो 10 का डिजाइन अलग अलग होगा। जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, मतलब प्राण प्रतिष्ठा मतलब कि जैसे हम सांस लेते हैं, जब तक विधि विधान चलता है, मान्यता है कि ईश्वर भी वहां उपस्थित है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब यही हुआ। हर मूर्तिकार का बनाया हुआ उसकी अपनी कल्पना होती है, उसके आंख, नाक, वस्त्र विन्यास, जो आभूषण, जो भी श्रृंगार है, वो अपनी कल्पना के अनुसार करता है और अपना श्रेष्ठतम देता है, 100% देता है। और ईश्वर हमें उसी का एहसास कराते हैं कि तुम जैसा मुझे देख रहे हैं मैं वैसा ही हूं। अब हम बात करते हैं कि महादेव से आप क्या सीख सकते हैं। सभी भगवान पूजनीय हैं, श्रद्धा की चीज है, लेकिन बात आज हम महादेव की करते हैं। शिवरात्रि बीत गई कल। अगर आप अपने जीवन को महादेव से जोड़ना चाहेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। पहला, महादेव एक बहुत अच्छे पति हैं, हस्बैंड। उन्होंने कभी अपने जीवन में अपनी पत्नी की बात नहीं काटी। बात समझ में आ रही है? कभी नहीं काटी। जिस महाशिवरात्रि की हम जाके उपवास करते हैं, जब उनकी आराधना करते हैं, उसकी कहानी उनकी पत्नी सती से जुड़ी हुई है। उनके ससुर ने उनका इज्जत नहीं किया, उनको पूजा पाठ कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, दामाद का इज्जत नहीं किया गया। क्योंकि उसकी और भी बहनें थी, उन सबको पूछा गया था। सीखने की चीज है। महादेव जानते थे, त्रिकालदर्शी थे, भगवान ही थे ना वो। उन्होंने कहा कि तुम मत जाओ, बिना बुलाए तो जाना नहीं चाहिए। आप हर दिन जाएं अपने रिश्तेदारों की यहाँ, याद रखिएगा। लुंगी पहन के भी जाएंगे चलेगा, लेकिन किसी खास आयोजन में जब तक आपको निमंत्रण न मिले आपको नहीं जाना चाहिए। जैसे किसी का शादी विवाह, कोई शुभ काम, उसमें निमंत्रण आना चाहिए। सामने मिले सब परिवार आइएगा, कागज पे भी निमंत्रण छपता है, वो भी चलना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल डे में आप जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आपके बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो लोग भी आ रहे हैं, वो चलेगा। क्योंकि
संस्कार, समाज में जो प्रतिष्ठा है, उसी दिन आपकी पता चलती कि सामने वाले हमको किस दृष्टिकोण से देखते हैं। अरे घर की मुर्गी है, आ जाना यार, ऐसा नहीं चलता है। पूरी जिंदगी आप उनके यहाँ आते जाते हैं, वो आपके यहाँ, लेकिन अगर कोई खास आयोजन होता है तो हम प्रतीक्षा करते हैं कि सामने वाला को निमंत्रण देगा, आदर से बुलाएगा। तो महादेव ने माना किया, वो तो क्रोध में थी कि मेरे कुछ चली नहीं, महादेव ने नहीं रोका। जहां चाहते तो रोक सकते थे ना, नहीं रोका उन्होंने। कैसे पता, और जानते थे कि फिर रिटर्न का चांस नहीं है। भविष्य देख चुके थे कि जाके क्या होने वाला है। गई, वापस नहीं लौटी। वहां बहुत सारी कहानी है, लोगों ने आके बताया कि वो प्राण त्याग नहीं है। तो वो जो प्राण हमारे शरीर में, शरीर ना कहा जाए, कई अग्नि के कई रूप होते हैं। एक तो जो हम लकड़ी में जलाते हैं, एक हमारे अंदर होता है जिससे हमारा भोजन पचता है, जो हम यूज। अरे क्या बात है मास्टर जी, आपने कमाल किया। तो वो है, ठीक है ना। तो उसमें जो लोग प्राण त्यागते हैं ना, तो अपनी सांस पे नियंत्रण करते हैं, सांस को रोक देते हैं, प्राण टूट जाएगा। इसी टाइप पे लोग करते हैं। तो वो योग बल से अपने प्राण त्याग, तो शरीर तो विद्यमान रह गया, प्राण निकल गए, उनका भी यज्ञ था विध्वंस हो गया, नष्ट हो गया। जब शिव पहुंचे तो उसको उन्होंने उठाया, और वो इतने क्रोधित हो गए। मैंने जब आप किसी को अपना किसी को खोते हैं ना, तो कैसे आप पागल हो जाते हैं। हम लोग अभी अखबार आया है ना, अभी आपको नाश्ता का टाइम हो, जब ध्यान से समझिए मेरी बात को, और आपके सामने नाश्ता आ गया है, साथ में कोई आपका दोस्त सा पेपर लेके भी बैठ गया, थोड़ा खाते समय थोड़ा दो चार पन्ना देखते हैं क्या है, और उसमें लिखा है ट्रेन पलट गई, इतने मरे, इतना, ऐसा फोटो भी है, दो चार लोगों का मरा। आप नाश्ता नहीं छोड़ेंगे, आप खाएंगे और बारीकी से बनाएंगे, बोल बोल कर सुनाओ ना यार, तुम पढ़ो, हम सुनते हैं, खा रहे हैं, एकदम नॉर्मल। लेकिन उसी जगह पे भगवान ना करे, किसी कोने में आपके गांव, आपका जिला, आपका घर, आपके अपनों का कोई एक न्यूज हो और वो उसी ट्रेन से जुड़ा हुआ हो, आप थाली फेंक देंगे, क्योंकि आपके परछाई पे पैर पड़ गया, आपकी जिंदगी पे प्रभाव पड़ गया। तुरंत बेचैन हो जाएंगे कि हमको बात कराइए, हमें पढ़े, तुरंत ऑफिस जाइएगा, घर वालों से, जब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाए सब ओके, तब तक आपका मन शांत शुरू हुआ है। एकदम धरती डोलना, प्रलय आ जाएगा। कहानी में नहीं जाना है, कहानी ऐसा हुआ नहीं, इसमें नहीं जाना है। बात मुझे करना है कि वो पति कैसे थे। एक अच्छा पति जो पत्नी को समझता है। यही बात भगवान के कई रूपों में हम नहीं चर्चा करेंगे। जैसे राम ने कभी अपनी पत्नी की मन की बात नहीं समझी। विष्णु जी की भी कई कहानियां हैं, उसके मुझे नहीं जाना है। महादेव कोई नहीं, महादेव कोई। उसी जगह पे अगर विष्णु होते ना, कहती कि हम जाएंगे, तो विष्णु जी डांट देते, ज्यादा मन बढ़ गया है, जाओ। तब जानते हैं वहां उल्टा से, लेकिन महादेव जान रहे हैं कि ये जाएगी और फिर लौट के मेरे पास नहीं आएगी, और उसके बाद खोई देते हैं ना, फिर भी नहीं रोकते हैं। वो ऐसे पति हैं। पत्नी जिसमें खुश रहे वो महादेव है। इसीलिए आप देखेंगे हमारे घर की बहन बेटी शिवरात्रि के दिन चाहे पूजा उपवास करती है कि उनको महादेव जैसा ही पति चाहिए। पति नहीं मांगती है वो, महादेव के जैसा पति, मतलब जो बहुत ज्यादा चाहता हो, तो पत्नी की खुशी में अपनी खुशी देखता हो। समझ में आ गई बाबू? वो महादेव है। पत्नी की खुशी में अपनी खुशी। 2 मिनट सर। खुश रहे। अगर ये पति की इच्छा है, उस पत्नी के तो भाग्य खुल गए।
पत्नी अगर गलत डिसीजन ले रही है तो उसको समझाना पति का काम है, ये काम करोगे तुम बुरा होगा, ये अलग मैटर है। लेकिन पत्नी की खुशी में ही मेरी खुशी है, तो उस पत्नी के जो भाग्य खुल गए वो है महादेव। अब आते हैं पिता पे। जंगल में रहते हैं, पहाड़ पे रहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि बुद्धि के देवता उनके ही पुत्र हैं, श्री गणेश। अर्थात आप कहीं भी रहें, पिता का धर्म न भूलें कि बच्चा को समय के अनुसार स्किल में कंप्लीट होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। श्री गणेश मतलब विद्या के दाता है वो। आप भी अपने बच्चों को महादेव की तरह हमेशा अच्छा बनाने की कोशिश करें, पढ़ाएं लिखाएं, योग्य बनाएं। समझ में आई? देखिए महादेव का मैं आपको बोलूं कि पिता के रूप में वो कैसे हैं। कहा जाता है कि त्रिदेव के बाद, ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद अगर शक्ति की बात की जाए, पावर की बात, स्ट्रेंथ की बात की जाए, तो उनकी जो बड़े पुत्र हैं कार्तिकेय, उनका सानी नहीं है, कोई उनके सामने नहीं ठहर सकता। मतलब अगर आप अच्छी पिता हैं तो अपने बेटे को निरोग, बलवान और समृद्ध बनाइए, ताकतवर बनाइए, पावरफुल बनाइए। ये पिता का धर्म है। बात समझ में आ रही है? जी सर। महादेव पिता के रूप में कितने सफल हैं, पति के रूप में भी सफल हैं। खुद पे भरोसा दिखाना है, शीर्षक ये मेहनत। खुद पे भरोसा दिखाना है, अपनी मेहनत से जीत जाना है। ये कहानी सबके लिए, मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। एवरीवन, बात यहाँ, इस बात तो सब पे लागू होती है। खुद आपको मैं बताऊं अपनी कहानी, आप हंसेंगे। मैं बैठा हूं आपके पास, आपको पता है कि मैं कितना कमा रहा हूं, एक अनुमान तो है ही, लेकिन मेरे सपने, मैं बिल गेट्स से अपने आप को कम नहीं कम देखता हूं, पाऊं या ना पाऊं, बात समझिए। वो भी मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा था, हम भी हैं। अब सोच लीजिए कि मेरी सोच कितनी बड़ी है कि मैं किसी अगले बगल लल्लू लाल का सपना ही नहीं देखता हूं। जो दुनिया का नंबर 1 है वो भी मुझे छोटा लगता है मेरे सपने के सामने। कोशिश सिर्फ सपना देखने से नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। सपना पालना सीखिए और उस पर मेहनत करना सीखिए ईमानदारी से। खुद को, आपको अपने सपने पे भरोसा नहीं होगा, दुनिया करेगी क्या? मैंने तो कह दिया बिल गेट्स, मेहनत मैं ना करूंगा, खाली सपना देखूं, कभी पूरा होगा? लेकिन अगर मेरी मेहनत सही है, तरीके से है, सही चीज है, तो वो भी नाम बहुत छोटा है, वो भी नाम बहुत छोटा है। हमारे इसी बिहार में एक बहुत बड़े उनसे सूद में पैसा लेते थे अपनी संचालन, अपना व्यवस्था चलाने के लिए। वो इतने धनी थे। इस धरती पे हम कुछ नहीं है। जब आप पढ़ना पलटेंगे तो पता चलेगा लाखों लोग जो है ना, बहुत साधारण जीव हैं, लेकिन उनकी जिंदगी असाधारण रही है। एक से एक लोग इस धरती के कोने में मिलेंगे इस दुनिया में जिन्होंने कमाल किया। कल आप भी उसमें से एक हो सकते हैं। बस अपने पे भरोसा मतलब सच्चे दिल से आप कोई प्लान बनाइए, आगे आपकी मेहनत है। चलिए, खुद पे भरोसा दिखाना है, अपनी मेहनत से जीत जाना है। हिम्मत हम नहीं तोड़ेंगे। अमन कहाँ है? आवाज जा रही है मेरी? हिम्मत हम नहीं तोड़ेंगे, हर हाल में नशा छोड़ेंगे, हर हाल में नशा छोड़ेंगे।
दो लफ्जों की मेरी कहानी है। बेटा पानी पिलाइए उनको। दो लफ्जों की, लफ्ज मतलब क्या होता है? शब्द। अब शायर है क्या? कंफर्म रहिए, उनके लाइफ में कुछ लोग होंगे। शायरी वही कर सकता है जिसका दिल टूटता है। टूटा है। हर हाल में नशा छोड़ेंगे, हिम्मत हम नहीं तोड़ेंगे। दो लफ्जों जवानी है, सच्चा दिल हिम्मत और जवानी है। अक्सर हम किस चीज से परेशान हो जाते हैं, घर में या चाहे बाहर। मैं उसी जगह पे जहां आपकी हिम्मत टूट जाएगी। ध्यान से सुनिए इस लाइन को। जब आप घर पे होंगे, अपनों के पास होंगे, और अक्सर हिम्मत वही टूटती है। कौन कहे मुझे बुरा, कौन कहे मुझे बुरा, किसका विश्वास मैंने तोड़ा। कौन कहे मुझे अच्छा बुरा, हम अब किसी की ना सुनेंगे। मतलब कौन हमको अच्छा कह रहा है, कौन बुरा कह रहा है, इसकी परवाह नहीं करना है। अगर आपको लाइफ में कामयाब होना है तो आप किसी को खुश मत कीजिए, सेल्फ को खुश कीजिए कि आज मैंने 24 घंटा मेहनत की है, एक चावल नहीं पाया, कल 48 घंटा करूंगा, 1 रुपया हो जाएगा। आप अपना लक्ष्य कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, सर झुका के अपने पे भरोसा कीजिए, काम करते रहिए। दुनिया क्या कहती है इसकी का कोई वैल्यू नहीं है। आपकी वैल्यू देंगे, आपकी हिम्मत टूट जाएगी। अरे तुमसे कुछ होगा, तुम कभी कुछ कर पाओगे। जो आदमी कहेगा वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ, घास नहीं उखाड़ा होगा, लेकिन आपको ज्ञान जरूर दे देगा। इसलिए आप जो कर रहे हैं ना, आप जो करना चाहते हैं ना, उसका ढोलक मत बजाइए, चुपचाप अपना काम करते रहिए। अगर आप में स्किल है तो स्किल बढ़ नहीं है तो बढ़ाना है, चुपचाप करते रहिए। आप हर वो चीज पा लेंगे जिसका सपना आपने देखा है। समय कुछ भी लगे। कौन कहे मुझे अच्छा नहीं, मार खा जाओगे। हम अपने हाथों, ध्यान से सुनिए, हम अपने हाथों अपनी तकदीर लिखेंगे। हम अपने हाथों अपनी तकदीर लिखेंगे। खुद पे भरोसा दिखाना है, अपनी मेहनत से जीत जाना है। कैसे? आपको कामयाबी में लोगों का साथ चाहिए। जिंदगी में कामयाब होना है, बिना टीम का आप कुछ नहीं कर सकते। मोदी अकेला आए, आज हिंदुस्तान के कोने कोने में कई मोदी उन्होंने खड़ा कर दिए। दिल्ली यूपी में योगी मोदी ही तो है, असम में किसी के, हाँ किसी का भी नाम लेंगे, कई योगी मिलेंगे। अभी साउथ में पूरा ध्यान है, कई योगी मोदी मिलेंगे। आपको टीम बनानी है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। बात समझ में आ रही है? वो आपका, जब आप काम करते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे, अपने हिसाब से हीरे निकाल लेंगे आप इस धरती से। चुन लेंगे कौन किसको, किससे मुझे काम कराना है, ठीक है ना। और उसके लिए क्या करना होगा? अपना पराया का भेद मिटा देंगे। अपना पराया का भेद मिटा देंगे। नशा छोड़कर सबके गले मिलेंगे। नशा छोड़कर सबके गले मिलेंगे। मेरी मुट्ठी में, अमन ध्यान से सुनिए, मेरी मुट्ठी में मेरी मेहनत होगी। आगे मेरी अपनी किस्मत होगी। आगे मेरी आपको तो वही कर सकते हैं जिसमें अपना सामर्थ्य है। अब मेहनत ही कर सकते हैं।
किस्मत में क्या मिलेगा तो वो ऊपर वाला जाने, लेकिन मेहनत आपके हाथ की चीज है। और जब मेहनत आप तभी तक कर सकते हैं जब तक आपके अंदर जवानी है। लोग कहते हैं रिटायरमेंट के बाद हम भारत भ्रमण में जाएंगे। भारत भ्रमण में नहीं जाते हैं, घर के दालान पे ही चढ़ने में नानी मर जाती है 70 साल की उम्र में। जवानी में ही भ्रमण करना चाहिए। साल भर कमाइए। महाराष्ट्र में मैंने सीखा है, साल भर मेहनत करेंगे, जी तोड़ मेहनत करते हैं मुंबई के लोग, जी तोड़। उनके लाइफ में सुकून नहीं होता है, लेकिन जैसे ही सैटरडे आएगा, क्लोज क्लोज क्लोज, बम 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 बम। हम आप नहीं करते हैं। और साल भर काम करेंगे, 2 महीना उस साल भर जो कमाए उसको 2-2 रुपए बचा के मुट्ठी में पैसा रख के 2 महीना घूमने जाते हैं फैमिली के साथ, भ्रमण में, जहां भी उनकी इच्छा हो। जिंदगी जीना चाहिए। चलिए, अपना पराया का भेद मिटा देंगे, नशा छोड़कर सबके गले मिलेंगे। मेरी मुट्ठी में मेरी मेहनत होगी, आगे मेरी अपनी किस्मत होगी। जरा ध्यान से सुनिए। एक अकेला जब आप चलेंगे ना बेटा कुछ करने के लिए, कोई सब नहीं आएगा, न भाई, न बाप, न बेबी, न बच्चा, न बेटा। मैं एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, आज से कई साल पहले की है। कितने लोग जानते हैं मित्तल सरनेम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन को? तो उनकी कहानी सुनाता हूँ। जहां उनका घर था, घर के सामने रोड था, रोड के उस पार एक फैक्ट्री थी, कांटी की, कांटी मिल, पता है ना, कांटी ठोकने वाला, उसकी फैक्ट्री, और वो घाटे में चल रही थी और उनके दोस्त का था। एक और सुना है। हाँ, वो अपने घर में बैठे खा रहे थे अपने बच्चे के साथ। उनके बेटे का नाम है आदित्य, अब तो काफी बड़ा हो गया होगा, शादी करके बाल बच्चा होगा। उन्होंने पूछा अपनी पत्नी से कि मेरे दोस्त का ये जो फैक्ट्री है वो घाटे में चल रहा है, वो बेचना चाहता है, और मैंने जो अपना थोड़ा सा जोड़ जाड़ के रखा है, क्या कहना है? पत्नी कुछ कहते उसके पहले बेटे ने कहा, पापा ये मौका फिर मिलेगा नहीं, खरीद लीजिए अगर क्षमता है तो। और उसका रिजल्ट देखिए, उस दिन के बाद आज तक कहीं भी गए हैं नया बिजनेस, जैसे मान लीजिए कि अमेरिका में शुरू करना है, दुनिया के किसी भी देश में शुरू करना है, तो उनकी चार्टर्ड प्लेन जब उड़ती है तो उसमें 2 लोग बैठते हैं और किसी को नहीं बैठाते हैं। कौन जाता है? बाप और बेटा। क्योंकि उन्होंने देख लिया कि मेरे बेटे में वो पावर, समझ है, वो डील करता है, बाप बगल में बैठा रहता है, उसको समझे कि कहां क्या करना चाहिए। टीम बनाना सीखिए। आप रिश्ते मत देखिए कि कौन अपना है कौन पराया है, आपको देख टीम चाहिए। मोदी जी को देख रहे हैं ना, कौन पार्टी का है, कौन आदमी से मतलब नहीं है, इस हीरा है। आजा बेटा, अभी नए हर पार्टी से 2-4 लोग उनके पास आ रहे हैं ना, खड़ा कर रहे हैं ना। आप जब कामयाब होंगे, आपके पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए आपके अनुसार। चुनिए ना, कहाँ चुनेंगे? जहाँ रहते हैं वहां से वही ना चुनेंगे। अमेरिका में चुन के क्या करेंगे? अमेरिका क्या करेंगे? वहां चुनिए ना, जब जाने की कैपेबिलिटी आएगी तो। मेरी मुट्ठी में मेरी मेहनत होगी, आगे मेरी अपनी किस्मत होगी। एक अकेला अपनी राह बनाएंगे। रवींद्रनाथ टैगोर का गाना था ना, एक अकेला चलो रे। जिंदगी में बेटा यहाँ जितने सारे लोग हैं, मैं आपको बार बार बताता हूं, जब आप यहां से निकलेंगे, किसी को खुश करने की जिम्मेदारी अपने कंधे पे आप मत लीजिए। किसी को नहीं, घर वालों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए आपसे, नशा छोड़ देना है। लेकिन लाइफ में क्या बनना है आप तय करो और मेहनत करो। किसको अच्छा लग रहा है, किसको बुरा लग रहा है, कौन क्या बोल रहा है, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में। फैमिली को चाहिए कि नशा छोड़ दिए, फैमिली खुश। लेकिन लाइफ में जो भी चाहिए, अपनी एक टीम बनाइए, समय कुछ भी लगे, धीरे धीरे बड़ा होइए।
एक पौधा होता है तो नीचे से लकड़ी लगाया जाता है उसको बड़ा करने के लिए, सहारा देने, और एक समय वो विशाल वृक्ष हो जाता है, किसी टहनी की जरूरत नहीं पड़ती है उसको सहारा की। बात समझ में आ रही है? एक अकेला बनिए, कोई भी पौधा अकेला ही बड़ा होता है। जंगल में 1000 पौधे होते हैं, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। एक अकेला अपनी राह बनाएंगे, एक भरोसा अपने लिए, खुद के लिए, एक भरोसा अपने लिए, सबके मन में फिर से जगाएंगे। कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। आप इस स्लोगन को समझिए, मोदी है मुमकिन है। मोदी ने जादू नहीं किया है, एक मशीन, 2 मशीन, 4 मशीन यमुना में डाल दिया, बस साफ मशीन करता है कि मोदी करने आएंगे घर लेके। करने की इच्छा होनी चाहिए। लोग बोलते हैं कि इतनी बड़ी यमुना है, 4 मशीन क्या? अरे रोज चलेंगे तो 1000 किलोमीटर चलेंगे। चलना सीखिए ना, पहले बैठकर 1000 किलोमीटर नहीं तय होता है। एक बार चल दिए, धीरे धीरे 1000 किलोमीटर भी आपके पांव के नीचे दब जाएगा। एक भरोसा अपने लिए, आई एम द बेस्ट, मेरा फेवरेट स्लोगन है। कंधे पे मार, सुबह उठिए अपने पीठ पे मारिए हाथ, आई एम द बेस्ट। एक भरोसा अपने लिए, सबके मन में फिर से जगाएंगे। देखना, बहुत प्यारा लाइन है, आपको बहुत दिल को छुएगा। सारे बच्चे तो जरा ध्यान से सुने। देखना एक दिन, देखना, मुझको ध्यान से सुनिए। देखना एक दिन हम अपने घर लौट कर आएंगे। देखना एक दिन हम अपने घर में लौट कर आएंगे। खुद पे भरोसा दिखाना है, अपनी मेहनत से जीत जाना है। सच्चा, सच्चा। अब कैसे? मैं सिर्फ आपको वो सपने दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो आप यहां से रिहेब से निकलने के बाद देखना चाहेंगे। जो आप करना चाहें, आप अपने पे विश्वास करें। करना आपको है, क्या करना है वो आप तय करें, मैं नहीं, आप अपनी ताकत अपनी कमजोरी दोनों जानते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर कमजोरी है उसको ठीक करना आपका काम है, ताकत है उसका इस्तेमाल करना आपका काम है। लेकिन जो प्रॉमिस कर दें आप अपने लिए कि मुझे, मान लीजिए कि 2025 है, मुझे 2030 तक, और अभी आपकी औकात 5 रुपए की भी नहीं है, 5 लाख रुपया का औकात बना लेना है। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 5 साल है ना, 2030। 5 लाख 5 साल, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। एक मजदूर भी बना लेगा, 10,000 की नौकरी होगी, 1 लाख तो कमाई लेता है ना साल का, ज्यादा कमाता है ना बेटा, लेकिन उसके खर्च भी है। कहने का मतलब बचत कि आपने अगर ये पूंजी बना ली 5 साल में, 2030 में, गारंटी है आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं होगा। मैं बताता हूं कैसे। जो रिहेब में लड़का है उसके पॉकेट में 0/0 अकाउंट में है 2025 में, और आप यहां से निकलते हैं, दिमाग में रखेंगे 2030 में मेरे पास 5 लाख कैश होना चाहिए अकाउंट में। जिस दिन अगर आप, क्योंकि जिस दिन आपने सोच लिया, दिल सच्चा है, आपने मेहनत करनी शुरू कर दी, आपके खर्चे कम हो जाएंगे, आमदनी जो भी हो। आप एक वॉचमैन का भी काम करेंगे, 10,000 रुपया भी है महीने का, आप क्या करेंगे? क्या दिमाग में तो 5 लाख है 2030, आप अपने खर्चे कम करेंगे, शौक नहीं पालेंगे। 5 साल आपके पैसे सेव होंगे ना अकाउंट में। बात समझ में आ रही है?
आपके खर्चे कम हो जाएंगे, जहां जरूरत होगा वहीं करेंगे, वो भी दांत से पकड़ कर। लोग कहते हैं ना बहुत लोग कंजूस है, कंजूस नहीं, बुद्धि है। घर में कोई बीमार दवा ला कर देंगे जी, वो अलग मैटर। लेकिन जिस 5 लाख रुपया बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन जिस देखिए जादू क्या होगा। मैंने कहा अपने खानदान का सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर आदमी आप होंगे खानदान का। आपको पता ही नहीं होगा कि मेरे पास कहां से कितना रुपया कितनी संपत्ति है, क्योंकि जिस दर होगा कैसे 2020 आया, शुरुआत कहां हो गई 2025 से, दोनों के बीच में 5 लाख आ गया। और औकात भी है, मेरे सामने आप बैठे हैं, अकाउंट में 2 रुपया भी नहीं है, लेकिन आपने तय कर लिया 5 लाख, चाहे पेट काट के करें चाहे बुद्धि बढ़ा के करें, टारगेट आपका 5 लाख है। 2030 में 5 लाख आया, आपने तय किया। देखिए कैसे अमीर बनेंगे आप। 2040 इसको 20 लाख कर देना है। आप क्या करेंगे, कई तरह की चीजों पे आपका ध्यान जाएगा। जो आपका दिल करेगा, जिसकी समझ आपकी होगी, उसमें हाथ पांव जरूर मारेंगे। लक्ष्य क्या है 10 साल, बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। आपकी औकात नहीं थी तो आपने 5 बना दिया महाराज, 5 लाख के आप लखपति हो गए। जब 20 लाख आपके लिए बहुत साधारण बात है, टाइम भी डबल है, जमीन की कीमत बढ़ जाएगी, चांसेस है कोई रोडे निकल गया, कोई रेलवे लाइन, किस्मत भी वो चीज है ना, पॉसिबिलिटी है कि नहीं 2040 में 20 लाख हो जाना। जमीन की कीमत बढ़ गई, पता चला करोड़ों का हो गया, 20 लाख तो छोटा हो गया। या कोई धंधे में हाथ डाला, थोड़ा जिसकी समझ है कमा लिए। अगर आप साल में 2 लाख का भी टारगेट रखते हैं तो आपके पास 10 लाख 10 साल हैं। 1 लाख तो मजदूरी करके आप कमा रहे थे, 10,000 का महीना, आप 5 लाख को रोल कर रहे हैं ना। पैसा देखिए, अमीर होना है तो पैसे से पैसा कमाता है। गरीब और अमीर में यही अंतर होता है। 40 में आपने 20 लाख कमाई, 2025 में 1 और रुपए की औकात नहीं आती, और 2040 में आपकी औकात कितने की हो गई 20 लाख की। जमीन कहीं खरीदे होंगे 5 लाख में, कोई बिजनेस किया होगा, कुछ भी किए होंगे। साल का 2 लाख का टारगेट रखा, मतलब कहीं नौकरी भी कर रहे हैं तो 10,000 आ रहा है, और कुछ साइड का बिजनेस भी कर रहे हैं, कोई दुकान। बात समझ में आ रही है? टारगेट क्या है, महीने के 10,000 रुपया कमा लेना है दुकान से। दिन के कितने कमाएंगे 300 से 400, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि नहीं बेटा? कोई भी चीज का दुकान करेंगे, सिंघाड़ा करेंगे तो 50 रुपया कमा ही लेंगे आप। 10,000 का नौकरी भी कर रहे हैं और साइड से कुछ करके रखे हैं, अपने पे भरोसा है ना। वॉचमैनी का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है ना। दिन के 400-500 रुपया कमा लेना, और साथ में अपना नौकरी भी 8,000-7,000 जो भी चल रहा है, गाड़ी चल रहा है। लोग कितने, मैं यहाँ पटना में देख रहा हूँ, रात में वॉचमैनी का काम करते हैं। अब उसी अपार्टमेंट के अगल बगल में किसी चीज का धोबी वोबी आयरन करता है, कोई पकौड़ा बेचता है, 200 रुपये कमा रहा है। टारगेट क्या है? हम आप स्टाइल मारते हैं, पता चला वो किसी जमीन ले लिया, 500 के बाद खबर आती है घर भी बन गया 2 रूम। लक्ष्य अपने कंधे को थपथपाइए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। 2040 में आपके पास 20 लाख हो गया, 2025 में 1 रुपए की औकात नहीं है। आपकी उम्र हो गई, मान लीजिए इसमें किसी बच्चे की उम्र 25 साल है, 2040 में कितनी उम्र होगी? अगर किसी बच्चे का भी वर्तमान में 25 में 25 साल एज है, 2040 में क्या एज होगा? ठीक है, तब तक आपका शादी ब्याह बाल बच्चा से परिवार है भाई, सब होगा। आपने तय किया कि 20 साल और काम कर पाऊंगा। ध्यान से सुनिए, पहला 5 साल का टारगेट रखा,
दूसरा टारगेट 10 साल का रखा। अब अंतिम टारगेट, 3 टारगेट है आपके पास कि आगे 60 साल के बाद थक जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? आपके पास 20 साल है, आपने रखा 2060 में इसको 1 करोड़ कर देना है। आपने, और जो आप जिंदगी जीते हैं उसकी आदत हो जाती है। आप जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी शांत हो जाएंगे, खर्च आपका 0 हो जाएगा। पता चलेगा कि आपका शरीर पर दूर का भी खर्च नहीं है, घर का ही खाना खा के खुश है। जवानी में बदल रहा है, चलिए आज पार्टी करते हैं। जब ये हीरो है, मेरे टाइप को पार्टी करेंगे, एज है पार्टी का, लेकिन यही जब आज से 30 साल के बाद जब इनका बच्चा जब बात करेगा, ये नहीं करेंगे। इनको लगेगा कि जो घर में जो राम राम मिल जाए, तो दोनों फैक्टर काम करता है। लेकिन आपने टारगेट क्या रखा? 1 करोड़। अब आप उस जमीन का किसी अच्छी जगह पे सस्ती दर पे कहीं इन्वेस्ट करेंगे। आपके पास 20 साल है, महाराज 20 साल में जमीन का वैल्यू नहीं पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? 1 करोड़ तो बहुत कम बताया मैंने। अब ज्यादा कहीं कोई किस्मत भी अगर साथ दे तो बदले बदले हो जाएगा। और जो आप धंधा पानी करते हैं, इसका तजुर्बा में तो 20-30 साल का है आपका। 2025 से 2040 तक आपके पास तजुर्बा है, किसी भी काम की समझ है, धंधे का जो भी आप करना चाहे, चाहे पकौड़ी चलाएं, चाहे मेडिसिन की दुकान करें, चाहे फैक्ट्री लगाएं, वो डिपेंड करता है कि आप जो काम करें उसकी कितनी समझ है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं। आपके घर में कितने लोग हैं जो करोड़पति बनेंगे 2040 में, 60 में? आप बनेंगे ना, तब तक आपका बेटा 60 में 20 साल का जवान हो गया। चाबी देंगे ना, बेटा जो करना है करो, पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, करोड़ रुपया है ना, जहां जरूरत। बेटी की शादी है, बेटी को पढ़ाना है, घर बनाना है, कोई बिजनेस खड़ा करना है, बेटा आपकी तरफ मुंह परेशान होगा जो आपका जेब खाली है, क्योंकि आपके गार्जियन ने ये नहीं सोचा, इसलिए आपकी भी जेब खाली है। अपने समझ में आ रही है? ये मैंने आपको समझ बताया। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अपने लाइफ में। कहना सीखिए मेरी तरह, नाते रिश्तेदार किसी को मत खोजिए आप, कि हाथ मत पसारिए, भीख मत मांगिए। अगर मांगना है तो महादेव से मांगिए कि आपको हमेशा निरोग रखें, बुद्धि रहे। आपको किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ धैर्य 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 और अपने पे विश्वास। समय तो जाएगा बाबू, समय जाएगा, क्योंकि जादू नहीं होता है, मेहनत खोजता है, लगन खोजता है, उसको विश्वास होता है। आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो सकते हैं अगर आप में बुद्धि होगी और मेहनत करने की इच्छा होगी तो। हर चीज पॉसिबल है। ये कितने लोग हैं जिनके बाप दादा को अपार संपत्ति है, अब बेटा है लड्डू गोपाल, बबुआ बबुआ, बाप माँ बबू 30 साल का हो गया, अभी भी मुंह में खिलाता है। हाँ क्या कमाएगा वो, क्या मेहनत करेगा, कहीं चोर ऑनलाइन मंगाएगा, जोमेटो वाला क्या कमाएगा वो, भूख में जगह तब ना कमाएगा, वो कभी अमीर नहीं बनेगा। पिज्जा खाना तो बुरी बात थोड़ी है, लेकिन पॉकेट से निकलना चाहिए ना। पापा पिज्जा खाना, अभी मैं करता हूँ, क्योंकि बेटा मैं 10,000 कमा रहा हूँ, पिज्जा क्या 10,000 में आता है, रोज नहीं मंगाएंगे, कभी तो मंगाएंगे ना। 10,000 कमाने की औकात रखिए। मैंने छोटा, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं पढ़े लिखे, वॉचमैन का काम कीजिए। मैं सिर्फ पटना में बताता हूं, कई लोगों को मैंने देखा है 8 क्लास 10 क्लास इंटर ग्रेजुएशन, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, वॉचमैनी का काम मिल गया, कर रहे हैं। सब्जी मंडी है, रात में वॉचमैनी का, दिन भर सब्जी का दुकान, वहीं जहां वॉचमैनी का वहीं लगा दिया, 10-5 घंटे खर्चा निकल रहा है, पूरा पैसा। हम आप स्टाइल मारते हैं 3,000 का शर्ट पहन के, और गरीबी में निकाल छोड़ दिया, ठेले से 2,000 का मार रखा है, वॉचमैनी करेगा। आप खुद तय करें। जितने सारे लोग हैं, कभी अपनी गरीबी का रोना मत रोइएगा, कभी अपने माँ बाप पे इल्जाम मत दीजिएगा कि मेरा बाप हमको पैसा नहीं दे रहा। आप अपने लिए क्या सोचते हैं आप तय करें। किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं है। अपने खर्चे कम कीजिए, अपनी जरूरतें कम कीजिए, कमाना सीखिए और बचाना सीखिए। लक्ष्य तय कीजिए, कमाल करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है
इसमें कोई ना कोई तो कमाल करेगा। किसके माथे पे किसके दिल में क्या है मैं नहीं जानता ना। आगे चलते हैं, समझ आ गई। लगन, एक दिन खूब मेहनत किए, 4 दिन सो गए, अमीर नहीं बनेंगे। 30 दिन काम करना होगा, एक ही एनर्जी चाहिए। आपको नींद अच्छी आनी चाहिए, रात में भरपेट भोजन होना चाहिए। भोजन महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या है, पेट महत्वपूर्ण के भरपेट होना चाहिए और पचना चाहिए। नमक रोटी खा के भी कुली लोग, मजदूर लोग से कोई काजू किशमिश खाने वाला भी हाथ नहीं मिला सकता है, क्योंकि वो मेहनत भी करता है और भरपेट खाता भी है। अब मैं तो बचपन में देखा हूँ, मेरे बड़े पापा रेलवे में काम करते थे, तो रेलवे मालगाड़ी का ट्रैक में करता है ना डब्बा, उसमें मारवाड़ी लोग सामान मंगाता था, रैक गेहूं का छल्ला, और हम सब उठेगा नहीं, 4 दिन कम देखेंगे कोई पकड़े, और मजदूर लोग को देखते थे, मारता था, यहाँ से पीठ पे उठाया, झटका सीधा टेलर में गिरता था। वही फाइनल हमको मारिए देता, हमारे पिताजी बेटे को बोलते थे दूध पियो ताकत बना, वो बिना दूधे का था ना। डिपेंड करता है कि आपको अपनी कितनी समझ है। कंटिन्यू लगान, जो काम करें उस पर भरोसा करें और पैसे की बचत करें। अमीर बनने से कोई आपको नहीं रोक सकता। आई एम द बेस्ट। बात समझ में आई? हर चीज पॉसिबल है। कंटिन्यू 2060 तक हर दिन आपको सजग रहना होगा, मेहनत कंटिन्यू होनी चाहिए। एक दिन खूब मेहनत करेंगे, 4 दिन छुट्टी करेंगे, आप अमीर का खर्चा हो जाएगा ना, जो कमाए हैं खाएंगे ना भाई, भूखे थोड़ी रहेंगे। पप्पा ये चाहिए, अरे पापा हाँ तो ठीक है, एक दिन का 1000 मिला, 4 दिन का छुट्टी। मजदूर लोग करते हैं, मैं कई मजदूरों को देखा हूं, काम करेगा और 4 दिन छुट्टी करेगा, अमीरी झाड़ेगा, 15 रुपए का सिगरेट पिएगा, दूसरा दिन आके से बोलेगा 20 रुपए तो ना भाड़ा नहीं है, क्योंकि उसमें लगन नहीं है। उसको अमीर नहीं बनना है, पेट पालना है। वो 1000 रुपए किलो का मछली खाएगा, आपको अमीर बनना है तो नहीं खाना है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप 1000 रुपए का मछली नहीं खाएंगे, किसी दिन खा लेंगे, महीना 2 महीना 4 महीना में इच्छा पूरा कर लेंगे, मन क्यों मारने का। लेकिन वो रोज खाएगा, 1000 रुपए पर डे कमा रहा ना, रोज खाएगा, आप नहीं खाएंगे। आप अपने बच्चे का फीस भरेंगे, घर का भाड़ा भरेंगे, सुख दुख के लिए 10 कोई नाते रिश्तेदार भी आए तो उसके लिए 2 रोटी पकाएंगे। आपके 1000 रुपए 50 जगह बढ़ते हैं, जिंदगी आपकी सही है, उसका नहीं है। हम जा रहे हैं वहां पूरा भिखारी का कोई पुल है वहां मीठापुर में, उसके नीचे पूरा बल्ले बल्ले लोग हैं। कई बार जाने का रास्ता के बगल में है, तो अब तो मशीन आ गया ना मसाला पीसने वाला, क्या बोलते हैं उसको, मिक्सी। इसका इस पे भी वो गाना है, तहार मिस्की हमार मिक्सी, तो गाना बड़ा पॉपुलर हुआ है, ठीक है ना। लेकिन वहां के लेडीज लोग को देखते हैं सिलवट पे इतना मसाला पीसता है, लोग भरना है, हमको तो आगे बढ़ना है, हमको तो समाज में रहना है, उनको उसका दम नहीं है। फिर सुबह मेहनत करेंगे, फिर जो उनका काम हो, बहुत अच्छा खाते हैं लोग, बहुत अच्छा। आप नहीं कर पाएंगे, आपका 1000 रुपया हफ्ता भर जाएगा, उनका 1000 रुपया वन टाइम जाएगा। बात समझ में आ रही है? आपको अगर अमीर बनना है, अच्छा बनना है, आप लक्ष्य बनाइए अपने लिए। आप पढ़े लिखे हैं नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण 2 ही चीज है, निरोग रहना है, मेहनत करना है, दांत से पैसा पकड़ना है, पैसे का यूज करना है। खाली अकाउंट पर 5 लाख रखिए, अचार डालिएगा, उसका इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी तो जमीनों मिल लेंगे, चाहे धंधा पानी में लगाएंगे तो 2 रुपये आने का चांस है। पैसे से पैसा कमाने की ताकत अपने में बनाइए। 5 साल में आपको दिक्कत होगा जी, 2025 से 2030, उसके बाद तो 10 रुपये आएगा तो आपका भी लाइफ में आराम तो आएगा ना। ताकत आपके पास सिर्फ शरीर है, इसके अलावा कोई भी ताकत आपके काम का नहीं है। आपके पिताजी ने 5 करोड़ प्रॉपर्टी अकाउंट में छोड़ दिया और आप पकड़े हुए हैं। नशा छोड़ के या नशा पकड़ के शारीरिक बीमारी भी बहुत सारा होता है। हमारे दीपक बाबू बैठे हुए हैं, उनके पिताजी यहाँ कितना भरते हैं पता है ना, 12,000 के हिसाब से।
मतलब पैसे की दिक्कत नहीं है, बस उंगली नहीं उठा रहा क्योंकि उसमें उस बच्चे का कोई दोष नहीं है। वो जानते हैं किसको क्या देना है, क्या देना है। लेकिन अभी जादू हो जाए, हमारी तरह वो भी सोचने लगे, ईश्वर की कृपा हो जाए, कोई उसकी परछाई पकड़ पाएगा क्या? कोई नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि घर से समृद्ध है, बुद्धि जग गई, शादी ब्याह कर लेगा, धंधा पानी वही है। इसके अलावा किसी भी ताकत की जरूरत नहीं है, किसी भी ताकत की जरूरत नहीं है। खाली जेब भी आप लखपति हैं, बस निरोग रहें, निरोग रहें, निरोग रहें। विश्वास, अपने आप पे कभी विश्वास नहीं खोना है। तुमसे कुछ होगा, आज तक नहीं किया है, अब आगे क्या करोगे? उम्र इतनी हो गई, 50 बातें कौन करता है? आपके अपने करते हैं, आपके भाई कहेंगे, आपकी माँ कहेगी, आपके पिता कहेंगे, आपके दोस्त कहेंगे, आपके रिश्तेदार कहेंगे, जहां आप पले बड़े हैं वहां के लोग कहेंगे। और अपनी जिंदगी में उन्होंने एक घास नहीं उखाड़ा होगा। किसी की परवाह मत कीजिए, चुपचाप गर्दन झुकाइए, किसी को क्या करना कुछ मत कहिए, अपने पे भरोसा कीजिए। अपना विश्वास नहीं टूटना चाहिए। आपके दिल में जो आग लगी है वो कभी नहीं बुझनी चाहिए। आपके पास दो ही चीज है, सच्चा दिल, मैंने जो सोचा है, और ये कंटिन्यू 2060 तक कहीं आराम नहीं, कहीं आराम नहीं। बात समझ में आ रही है? निरंतर चलते रहना है। पूरी दुनिया, दुनिया में मन का डायलॉग है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया, जोर से बोलिए मेरे साथ, कर लो दुनिया, कर लो दुनिया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्या बात है। अब आपको करना क्या है? नहीं नहीं, जरा समझिए मैं क्या चीज सिखा रहा हूं। यहां से आप जाए, अपने क्षमता के अनुसार जरूर सपना देखें। आपके पास शरीर निरोग रहेगा ना, कुछ तो कमाल कर ही जाएंगे आप। अब आते हैं 2060 से पहुंच गए आप, आपकी औकात करोड़ों की हो गई, लेकिन एक चीज है, जवानी ढल गई। फिर भी कोई चीज है भाई, औकात, छुट्टी, लेकिन स्मार्ट तरीके से। क्यों जरूरी है? जब 2025 में जब आपकी जवानी तूफान मचाई गई थी, दह बोतल है ना, आपने खाली जेब अपने पे भरोसा किया, सिर्फ खाली जेब था आपके पास, और 2060 में निरंतर लगातार अपने को निरोग रखा, अपनी सेहत का ध्यान रखा और काम करते रहे। तो जब बुढ़ापा आई आपकी चौखट पे, तो आपने उसका वेलकम किया, अच्छी दवाई, अच्छा भोजन, अवकाश ले लिया, रिलैक्स हो गए, लेकिन स्मार्ट तरीके से। बेटे को बुलाया, बेटी को बुलाया, इधर आजा, मेरी तरफ मेहनत कर, क्योंकि इतनी उम्र आपने उनको बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा के काबिल बना दिया। 60 में वो तो कम से कम 20-25 साल के हो जाएंगे आपकी तरफ। आज आप हैं, उनके पास आपने सिस्टम दिया कि मैं बेटा जब जवानी में जवान था तो जेब खाली थी, तुम्हारा जेब खाली नहीं है। 1 करोड़ दे रहा हूं अकाउंट में, 10 साल का टारगेट दीजिए उसको। ध्यान से समझिए मेरी बात को। बछड़ा को ही नाथा जाता है, नाचना जरूरी है। नहीं नाथेंगे आपकी पूरी जिंदगी की कमाई है, जीते जागते साथ बहुत सारे बच्चे मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन अगर आपने नाच दिया, क्या नाथा? 10 साल, हाँ ठीक तो है, 10 साल का टारगेट दिया आपने अपने बेटे को कि तुम्हारी उम्र अभी 20 साल की है, 22 साल की है, 25 साल की है, इसी बीच में उसकी शादी ब्याह भी हो जानी है। इस पैसे का तुमको 1 करोड़ है, 5 करोड़ करना है। कैसे करोगे? वो आपसे सलाह लेगा, अवकाश नहीं, आपको कोई काम नहीं है, पेपर पढ़ना है, चाय पीना है,
पापा कैसे करें, वो आप मेहनत तो उसको करनी है, जवानी उसको है ना, नहीं चाहो बेटी हो क्या बेटा हो, कहीं जमीन लेगा, कहीं इन्वेस्ट करेगा, पढ़ा लिखा है, एक टारगेट रहता है ना हमारे लाइफ में। हम अपने घर को समझते हैं ना कि पापा से कितना लेके क्या कर लेना है। इसी में से घटना ही मार खा जाइएगा आपको। ऑफिस के घटना सुनाता हूं मैं, इसी इधर ही लड़का मॉनिटर में रहा, इंजीनियर, और यहाँ से निकलने के बाद एक ऑफिस में आया था, मैं उसका मुंह देखते रह गया। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन जो आप पढ़ते हैं वही करना चाहिए, ना तो नहीं पढ़ना चाहिए। ये बच्चा है 8 क्लास तक पढ़ा, नाम लिखने नहीं आता, ढाबा खोल लेगा ना, जवानी है, मेहनत करेगा ना। आप इंजीनियर, आप ही जाकर ढाबा खोलेंगे? अरे इंजीनियरिंग कीजिए ना 10 साल, पूंजी बनाइए ना, फिर ढाबा खोलिए ना, अच्छा तरीका से, इसके जैसे 50 आदमी को रख के, तरीका बदल गया ना। जो पढ़ते हैं गाली का लाखों रुपया बर्बाद करते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में जाके 10 लाख 20 लाख, उसका इस्तेमाल बाजार में कीजिए। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इंजीनियर्स को रखती हैं, आप वहां से करोड़ों रुपए छीनिए अपने स्किल के बल पे 10 साल 20 साल में, अब फिर वो जो करना कीजिए ना, कई लोगों का भला होगा। लेकिन वो अभी क्या करेगा, इंजीनियर का डिग्री रखेगा पैकेट के पीछे, प्याज काटेगा, बाकी 20 लाख खर्चा करके, उससे अच्छा ही बाप का 20 लाख बचा दे, ये अच्छा कि वो अच्छा। जब आप उसको पढ़ाते हैं, जब आप उसको कुछ करता है, आपने क्या बोला, तुम कुछ भी करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मास्टर बनो, क्या बिजनेस में, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा अपना लक्ष्य है, उसको करो। लेकिन मैंने जो पूंजी दिया है, 1 करोड़ दे रहा हो, 5 करोड़ करो 10 साल में। टीचर भी है तो कहीं जमीन ले लेगा, करेगा, उसका भी 5 करोड़ आराम से हो जाएगा। 10 साल बहुत बड़ा टारगेट है। कहीं खुद में चलाएगा, कोई बिजनेस करेगा, कहीं एजेंसी करे, कुछ भी करेगा, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जवानी आपकी नहीं है। अब तो 70 साल के हो गए, आपका तो अब मंदिर राम राम का गेला है, सत्यनारायण भगवान का पूजा कराएंगे, पोता पोती को खिलाएंगे, नाती पोते को खिलाएंगे, यही तो उम्र है। लेकिन मेहनत कौन करेगा, आपका बेटा और एक बेटी। मैं तो कहता हूं कि बेटी को लोग दहेज की देते ना, दहेज से अच्छा है ना उसका पांव मजबूत कर लीजिए, खूब पढ़ाइए, और जो आप शादी में 10 लाख खर्च करते हैं ना, पढ़ाइए, 10 लाख उसको दे दीजिए कि वो बाजार से करोड़ों रुपया छीन सके अपने पढ़ाई के बल पर। ये सच्चा दहेज होगा। बात समझिए, लोग नहीं करते हैं। बेटी को घर में बैठा देंगे, मेरी बेटी, और खर्चा करेंगे खूब, घोड़ा गाड़ी दौड़ाएंगे, हाथी बैल दौड़ाएंगे, मजाक है, खैर उस पर अलग कहीं बात होगा। औकात समझ में आ रही है? जो आपने सृजा है, जो आपने कमाया है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल अपने बच्चों को सिखाएंगे, क्योंकि आपके पास समय है, आप उनको सलाह देंगे, मेहनत तो वो करेंगे। बात समझ में आ गई? 2070 जब आया, छुट्टी होता ना, हाँ छुट्टी हो गया ना, मेहनत नहीं कर रहे ना, घर में बैठे हैं, घर में बैठ गए, बेटा है, आपने जो 30 साल मेहनत किया, उसका जो अनुभव है वहां आपका काम आएगा। आपका बेटा बेटी आपके पास बैठेंगे, बहू बैठेंगे, आप उनको सलाह देंगे जब वो पूछेंगे तो, क्योंकि आपने कमाया है ना, जीरो से कमाए हैं, तो आपको समझ है ना कि बेटा ये ऐसे करते तो ऐसा होगा। मेहनत उनको करनी है, और आपने उनको टारगेट दिया है 5 करोड़ का, 2070 आ गया, तब तक हो सकता है कि हार्ट अटैक आपको भी गिफ्ट में मिल जाए, चांसेस है ना भी मिले। क्यों पंकज जी, दिल हौले हौले बोले, दिल हौले हौले बोले, बोलता है ना, तो समझ में आ रही है बात? यहां आपके पास एक काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये 2070 में। आपके बच्चे कमाना सीख गए। काम करना और कमाना दोनों अलग अलग चीज है। काम करना मतलब आप जो लक्ष्य तय करते हैं, जो स्किल है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है वो उसका काम है, लेकिन उस पैसे से जो कमाता है उसको कई तरह के इन्वेस्टमेंट करता है, ये कमाई है, दोनों अलग अलग चीज है। बात समझ में आ रही? आपके बच्चे जब 2070 में आप उनको कहें ठहरो,
अब मेरा सूरधाम जाने का समय आ गया है, अब आपको सलाह देने की जरूरत नहीं रही। अब उनको लक्ष्य दीजिए, और वो लक्ष्य देखने के लिए आप जिंदा नहीं रहने वाले हैं। बेटा, आज तुम्हारी उम्र 35 या 40 साल की हो गई। इस 5 को इसको 50 या 100 करोड़ में बदलो। बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? क्योंकि आपने 10 साल में उनको सिखा दिया 5 करोड़ कैसे बनना है। समझ आ गई ना? अपने बच्चे को 1 से 10 तक की गिनती सिखा दी ना, 1 से 10 तक काउंटिंग लिखेगा ना 100 तक पूरी जिंदगी। समझ में आया? बस आपके पास सिर्फ सच्चा दिल, जो आप करना चाहें, जो करना चाहें, अपनी मेहनत से विश्वास कीजिए और मेरी तरह बोलिए, मेरे साथ बोलिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। क्या बात, आई एम द बेस्ट। चलिए, अरे बड़ा लंबा क्लास हो गया।